नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जिस सच्ची घटना के बारे में बात करने वाले हैं वो 1900 सदी की शुरुआत में घटी थी और उसके बाद पूरी दुनिया का विश्वास पैरानॉर्मल चीज़ों पर और ज़्यादा बढ़ गया था। ये सबसे ज़्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल रिटन पैरानॉर्मल एक कहानी है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी सच्ची है। बात है 19वीं सदी की शुरुआत में एडम्स, टेनेसी, रेड रिवर जो कि अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पर एक फार्म लैंड में जॉन बेल सीनियर नाम का एक इंसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। अब कहने के लिए तो ये जगह आधुनिक जगहों से बहुत ही अलग थी। गांव जैसा इलाका था जिसे अमेरिका में लोग कंट्री साइड भी बोलते हैं। आधुनिक संसाधन नहीं थे वहाँ पर, लेकिन लोग चैन से और खुशी से रहा करते थे। लोगों के पास बहुत ज़मीनें हुआ करती थी और उन ज़मीनों पर उस वक्त पे बाहर के लोग आकर, यानी कि दूसरी जगह से, अमेरिका से लोग आकर बस रहे थे। और जॉन बेल सीनियर भी उसी वक्त पर आए थे। वो जिस फार्म पे रहा करते थे, दरअसल वो पहले किसी और का हुआ करता था, किसी जनजातीय समूह का हुआ करता था जिसे जॉन बेल ने खरीदा था। उनका परिवार बहुत खुशी से रहा करता था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली थी। अचानक उनके घर में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। दरवाजे अपने आप बजते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई जानवर है। और शुरुआत में लोगों को तो यही लगा कि जॉन बेल के घर में रात को कोई जानवर आता है, अजीब आवाज़ें करता है, हवाएं अजीब चलती हैं, स्मेल आती है एक अजीब सी। पहले उस परिवार ने उस चीज़ को इग्नोर किया, ये सोचकर कि जंगल का एरिया है, ऐसा हो सकता है कि कोई जानवर आता हो। लेकिन चीज़ें तब बदल गई जब उन आवाज़ों ने बोलना शुरू कर दिया। कोई जानवर ऐसा नहीं कर सकता था, तो वो क्या था? ये आवाज़ें मानो परिवार के लोगों से बात कर रही थी और उस आवाज़ ने अपना नाम केट बैट्स बताया। जब दस्तावेजों को खंगाला गया और बड़े बड़े रजिस्टरों को देखा गया तो ये पाया गया कि जो ज़मीन और घर जॉन बेल ने खरीदा था वो केट बैट्स के ही किसी परिवार का था। कोई ऐसा रहा उस जनजातीय समूह में जो उस घर को बेचना नहीं चाहता था। आपको ये बात पता होगी कि जब कोई व्यक्ति मरता है और उसकी अकारण मृत्यु होती है तो वो अपनी चहेती चीज को छोड़कर नहीं जा पाता। और ऐसा भी कहते हैं कि मरते वक्त उसकी आत्मा का एक अंश उस चीज में घुस जाता है, उस चीज में उसका एक हिस्सा रह जाता है। और शायद ऐसा ही हुआ था। ये केट बेट्स जो महिला थी, उसे शायद इस घर से बहुत लगाव था। लोगों का यह भी मानना था कि जॉन बेल ने धोखाधड़ी से किसी औरत से यह घर खरीदा था और ये केट बैट्स जिस आत्मा की आवाज़ें लोगों को सुनाई दे रही थी वो उसी की वंशज थी। और उसने अपना ये खूनी खेल अब इस घर में शुरू कर दिया था। जब इस आवाज़ों ने लोगों को तंग कर दिया और खास करके उस परिवार को तंग कर दिया, तो वहां पर एक बार रात को उस परिवार ने तंग आकर सबने मिलकर पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो, क्यों आई हो यहां पर? तो उस आवाज ने जवाब दिया, मैं जॉन बेल को मारने आई हूं, मैं जॉन बेल का अंत हूं। जैसे ये औरत की आत्मा सिर्फ एक ही मिशन लेकर आई थी कि उसे जॉन बेल को खत्म करना है, उसे पागल कर देना है, उसको इस मुकाम पर ले आना है कि वो जिंदा ही ना रह पाए। और ये चीज़ें और इंटेंसिफाई होने लगी। ये बातें जो उस आत्मा ने कही, ये सेम बातें आस पड़ोस के लोगों ने भी अपने घर में सुनी कि मैं जॉन बेल को मारने आई हूं। यहां तक तो ठीक था कि उस घर में ये घटनाएं घटे, लेकिन अब ये आस पड़ोस के घरों में भी घटनाएं घटने लगी। कोई एक आदमी झूठ बोल सकता है, एक परिवार झूठ बोल सकता है, लेकिन पूरा नेबरहुड कभी झूठ नहीं बोल सकता। और इसीलिए भी ये घटनाएं सबसे ज़्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड थी। जैसे जैसे समय बीता
चीज़ें और बिगड़ गई। अब सिर्फ आवाज़ें ही नहीं सुनाई दे रही थी, कोई फिजिकली हार्म भी कर रहा था, कोई नुकसान पहुंचा रहा था जॉन बेल और उसके परिवार को। जॉन बेल जब सोता था तो उसे थप्पड़ मारना, उसके बाल खींचना, नोच लेना उसके पूरे चेहरे को, उसके ऊपर हमला करना, धक्का दे देना और उसका गला घोटना, ये सारी घटनाएं बहुत आम हो गई थी। जैसे कोई शक्ति है जो जॉन बेल को जिंदा नहीं देखना चाहती। ये चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ गई और लोकल अखबारों ने तो इसको छापना भी शुरू कर दिया। जॉन बेल और उसके परिवार को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि इस चीज़ से बचा कैसे जाए। अब कहने के लिए तो वो उस घर को छोड़ भी सकते थे, लेकिन उनके पास जाने के लिए और कोई जगह भी नहीं थी, क्योंकि उनका सारा काम वहीं पर था। चलो, ये बात तो समझ भी आती थी कि जॉन बेल के साथ बहुत बुरी घटनाएं हो रही थी, लेकिन ये घटनाएं सिर्फ अब जॉन बेल के साथ ही सीमित नहीं थी। जॉन बेल की छोटी बेटी बेत्सी बेल, जो कि सबसे चहेती बेटी थी, अब उसके साथ भी ये घटनाएं होने लगी थी। रात में उसके बाल कोई खींचा करता था, उसे गालियां दिया करता था और उसको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता था सर में। ऐसा लगता था जैसे आसपास कोई है। काले साए, दरवाज़ों का खटखटाना और ऐसी चीज़ें बहुत आम बात हो गई थी उस घर में। अगर ये परिवार उसको इग्नोर भी करता था तो वो जानबूझकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी। और आवाज़ें तो पड़ोसियों को भी सुनाई देती थी। पड़ोसियों ने कहा कि आपके घर से किसी औरत की बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आती हैं। कौन हंसता है ये? परिवार ने बताया, हम नहीं हंसते, हमारे घर में कोई आत्मा है, कोई केट बैट्स है जो हमें मारना चाहती है। चीज़ें और बिगड़ गई। अब सिर्फ हंसी ही नहीं आ रही थी, ये आत्माएं बाइबल के वर्स सुनाकर उसका मजाक भी उड़ा रही थी। और ये चीज़ें आस पड़ोस के लोगों ने रिपोर्ट की कि ये जो आत्मा है ये बाइबल के वर्स पढ़ रही है और हंस रही है। इसकी आवाज़ भी बदलती है, मानो ये एक आत्मा नहीं है, बहुत सारी आत्माएं, कोई शैतान है जो बाइबल के वर्सेस का मजाक उड़ा रहा है। देखते ही देखते ये खबर पूरे अमेरिका में फैल गई कि एक घर है अमेरिका की एक छोटी सी जगह पर जहां पर एक आत्मा का कब्जा है। उस जमाने में एंड्रयू जैक्सन नाम के एक सेना के जनरल हुआ करते थे, जो कि बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने। उस वक्त पर वो जनरल थे और उन्होंने ये खबर सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं खुद जाकर देखना चाहता हूँ कि ये आत्मा कौन है। और अब एंड्रयू जैक्सन ने ठान लिया कि इस बेल विच या इस बेल स्पिरिट से वो अलग अकेले भिड़ने वाले हैं। तो एंड्रयू जैक्सन ने वहां पर जाने का सोचा। एंड्रयू जैक्सन उस घर पर पहुंचे अपने कुछ साथियों के साथ जो कि सेना में थे। और जैसे ही वो उस घर में एंटर करने वाले थे, उस घर के आंगन में पहुंचे। बहुत बड़ा फार्म था, तो जितने भी घोड़े थे उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। जैसे घोड़ों को चाबुक मारा जा रहा था, बहुत यातनाएं दी जा रही थी ताकि घोड़े आगे बढ़े, लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे थे, पता नहीं क्यों। एंड्रयू जैक्सन को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि अपने सेना के अनुभव से उन्होंने कभी ऐसा होते हुए देखा नहीं था। इतना चाबुक खाने के बाद तो घोड़े पहाड़ों से भी कूद जाया करते थे, और एक नॉर्मल से फार्म में घोड़े नहीं चल रहे हैं। खैर, उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और अपने सेना के साथ, छोटी टुकड़ी के साथ वो उतरे, पैदल चले और घर में पहुंचे। परिवार से बात की तो पता चला कि कुछ बहुत गलत उस घर में हो रहा है, और वही हुआ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। एक औरत के हंसने की आवाज़ आने लगी, और जो सोल्जर्स थे एंड्रयू जैक्सन के साथ, उनको बहुत अजीब अजीब बातें सुनाई देने लगी। घर जाओ, मैं आज रात को तुम्हें देखती हूँ। और जनरल को भी यही सुनाई दिया कि जनरल वापस चले जाओ, मैं आज रात को तुमसे मिलती हूँ। ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि एंड्रयू जैक्सन ने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। उस समय ब्रिटिश के साथ लड़ाइयाँ चल रही थी, बहुत बहादुर थे एंड्रयू जैक्सन, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत डर गए और उन्होंने ये सोचा कि यहाँ से जाने में ही भलाई है, क्योंकि आप ऐसी किसी शक्ति से कैसे लड़ेंगे जिसे आप देख ही नहीं सकते। बहुत मुश्किल था। एंड्रयू जैक्सन ने फैसला लिया कि वो उस घर को अगले ही दिन छोड़ देंगे। अपनी सेना के साथ वो वापस लौट गए।
अगली ही रात को सेना के कई सारे जो सदस्य थे उनके साथ अजीब घटनाएं घटी, कुछ तो मर भी गए और एंड्रयू जैक्सन की हालत भी बहुत खराब हो गई। अब दुनिया ये समझ चुकी थी कि इस घर में बहुत कुछ गलत है, चीजें और बिगड़ गई। अब मानो वो वक्त आ ही गया था जब जॉन बेल की मौत तय थी। बहुत बुरी हालत हो गई थी, चेहरे पर काले घेरे, स्वास्थ्य ठीक ना होना और बहुत बुरी तरह से यातनाएं उनको मिलने लगी। उनका शरीर जैसे पूरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे कोई चलती फिरती लाश हो। उस आत्मा ने इतनी बुरी हालत कर दी थी। बहुत सारे पादरी आए, बहुत सारे धर्मगुरु आए, लेकिन कोई भी नहीं बचा पाया उनको और उनकी मौत हो गई बहुत बुरी तरह। एक रात को वो सोए और अगले दिन वो नहीं उठे। उनके बेड के आसपास कुछ काला लिक्विड पड़ा था, अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे एक रात में ही बॉडी सड़ गई थी। और जब उसका परिवार वहाँ पहुँचा तो एक औरत के जोर से हंसने की आवाज़ आई और उस आवाज़ ने कहा, मैंने इसको डोज दे दी है, अब ये कभी नहीं उठेगा। और बहुत ज़ोर ज़ोर से वो आत्मा हंसने लगी। पूरा परिवार जैसे सुन हो गया, पूरा परिवार जैसे ख़त्म सा हो गया और इस आत्मा का जो टारगेट था वो अब जा चुका था, वो ख़त्म हो चुका था। तो स्वाभाविक है कि आत्मा भी यहाँ से चली जाएगी और ऐसा ही हुआ। वो आत्मा वहाँ से चली गई, लेकिन आगे भी बीच बीच में उसकी आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे वो नज़र रखे हुए है उस घर पर। आगे चलकर लोगों ने ये बताया कि ये फिर लौटेगी, 1930 में ये फिर लौटेगी। अब पता नहीं ये अनुमान लोगों ने कैसे लगाया, ये उड़ती खबर कुछ आई थी, लेकिन ये बात सच थी। 1930 और 1935 के आसपास वहाँ पर वो आवाज़ें भी दोबारा सुनाई दी। और ये बहुत आश्चर्यचकित बात थी कि आत्मा फिर लौटने का वादा करती है और फिर आ भी जाती। फिलहाल ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर लोग आते हैं और आज भी अजीब आवाज़ें, सडन टेम्परेचर का चेंज होना, एक अलग सा वातावरण लोग यहाँ फील करते हैं। केट बेट्स कौन थी, उसकी क्या दुश्मनी थी और ये सब क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई एक आत्मा थी या शैतान खुद था? इसके बारे में कोई नहीं जानता। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ये एपिसोड एक सच्ची घटना और एक बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट के ऊपर है। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।